सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अल्लाह साहब, ये सारे मेरे मामू के लड़के या मामू की लड़कियां नहीं हैं। इस मखलूक का नाम आवाम है, वो आवाम जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। मैं सवाल आपको दे करके, और आप मेरा ज़र्फ देखिए, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। आप इसका जवाब सोचिए, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। सवाल ये है हुजूर वाला कि जिस अवाम के बारे में आप बात कर रहे थे कि उसने आपको मैंडेट दिया, वो अवाम तो बेचारा हसीना को भी कर रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी और मखलूक से जो है वो मुखातिब हैं, जो अवाम बहरहाल नहीं है, वो शायद खवास हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ हुजूर वाला। सर, आपको हंसी तो नहीं आएगी नईम अवान साहब, मैं करप्शन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सहारा लेकर के कि इमरान खान दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है। अगर तो हुई है, हुजूर वाला आपके पास कोई सबूत है? सबूत देने के लिए इतना काफ़ी नहीं है सर। एक साल जो 7 महीने के अंदर ये जो बर्पा किया है इस मुल्क के ऊपर, सुनामी के नाम से सुनामी आएगा, फिर लोगों ने देखा, लोटों ने सुनामी का पानी भरा और उन लोटों ने सुनामी लेकर आए। करप्शन साबित करने के लिए इतना काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तंबीह की थी 3 दफ़ा इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब बनी गाला की ज़मीन लीगलाइज कर लें, बेहतर होगा, साबित करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। ये चोर शोर शराबा करते रहे और अलीमा खान ने 67 रुपये की बेनामी प्रॉपर्टी, और उसके लिए अलग जस्टिस था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के लिए अलग इंसाफ दिया गया है और हरजाना भी अदा किया गया। आपके इल्म के अंदर होगा 34 करोड़ पे हरजाना साबित करके अलीमा खान ने साबित किया। इतना काफ़ी नहीं है कि BRD मनसूबे के ऊपर आज कमेटी बने हुए, करसा दराज हो गया। साहब का वज़ीर आला इल्ज़ाम लगाता है कि बात यह है कि कुछ लोगों ने करप्शन की, नया वज़ीर आला कहता है कि साहब का वज़ीर आला ने करप्शन की। इतना काफ़ी नहीं है कि अलीम खान और साथ में जहांगीर तरीन ने करप्शन के जो पहाड़ इस मुल्क के ऊपर जो गिराए और लोग इस वक्त उस चीज़ों को ये यॉर्कर, लेकिन आप झेल गए हुजूर वाला। मियाँदाद साबित हुए आप इस मरतबा। इंशाल्लाह ये उधार इसी वक्त चौंकाऊंगा। जी सर, आप फरमाइए। ये मुझे बताइए, जिस आवाम का दम भर रहे थे आप, वो आवाम तो रो रही है। जी, पहले तो सबसे पहले मैं मेरे भाई का जवाब दूँ। उन्होंने इमरान इस्माइल का नाम लिया, सदर साहब का नाम लिया और बाकी लोगों का नाम लिया। देखिए, बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 महीने में आए हुए हुकूमत में हुए। आप इदारे बना लेते, आप नेब अच्छी तरह बना लेते, उसमें सही लोग लगा लेते, आप जजों को नहीं खरीदते, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं डराते, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकी नहीं देते, तो आज पाकिस्तान के इदारे बने होते और अलीम खान भी गिरफ्तार हो जाता, उसकी करप्शन भी रुक जाती, जहांगीर तरीन साहब भी हो जाते, जेल में होते और बाकी लोग भी हो जाते जेल में। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया। आप ये मान लें कि आपने कुछ नहीं किया। आपने सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर कहा, इसने कहा वो चोर, उसने कहा ये चोर, और पकड़ा कोई नहीं है। एक दूसरे के जेल में रखा जी, फिर माफिया मांगी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अवाम हमसे बिल्कुल जवाब मांगेगी। लेकिन आप ये भी देखें कि ये जितने लोग बिठाए हुए हैं, ये इनके लोग बिठाए हुए हैं, हमारे नहीं है। उनको ये ऐसा माफिया है, आप चेक कर दें। आप ऐसा माफिया हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 दिन में सारे इदारे भी बन जाए, सारे लोग भी जो ईमानदार लोग हैं वो भी सामने आ जाए। उसमें ये मुज़ाहमत है, ब्यूरोक्रेसी भी, और बहुत सारे, ये मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग हैं जो हम समझते हैं कि मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो जो उनके मफादात की बात आती है तो वो मुल्क को वहीं पे जाम करने पे तुल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, करप्शन जहां पे होता है वो ऐसे नजर आता है। आप लोगों से सवाल करते हैं, हमें बुलाते हैं मेहमान है। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान का एक हॉस्पिटल बता दे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस पे लोगों को एतमाद हो। रेलवे आपके सामने है, PIA आपके सामने है, जिसने दुनिया की एयरलाइंस बनाए वो आपके सामने है। एक इदारा मुझे बता दे, सुप्रीम कोर्ट। सर, यानी आज हमारी अदालतों पे सवाल उठते हैं, हमारे नेब पे सवाल उठते हैं। भाई, हमने तो हुकूमत नहीं की ना। मेरे प्रोग्राम में आके कोई मुझसे सवाल करता है। अस्पताल का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने विजिट किया और कहा कि अस्पताल KPK के अंदर हुकूमत बना के आए थे, भैंसों का बाड़ा ही है। अस्पतालों की बात कर रहे हैं, इसलिए 11 बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं और इनके पास कुछ नहीं होता। ये बात क्या होता है? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कराची में, उसके अंदर बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। आजकल वहाँ पे लाइनें लगी हुई है बाहर गोरों की। यहाँ पे लेडी मेरी बात सुने, इमरान खान साहब कराची के लोग जाएंगे, कोयटा से भी आएंगे, पेशावर से भी आएंगे, उसमें एक हॉस्पिटल में खुद कर रहे हैं, ये लोग खुद माल बना रहे हैं। इन्होंने माल नहीं पकड़ा, हमारे लीडर को इन्होंने माल पकड़ा, आपके लीडर को तो उन्होंने सजा दी। हाँ, ये एक अच्छी बात है हुजूर, आपके लीडर को सजा दी। सिलाई मशीनों हमारे लीडर को तो सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने। 67 अरब रुपए सिलाई मशीन लगा, हमारे लीडर को तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी कहा। और दूसरा, आपने वजीर का कहा ना कि किसी वजीर ने
किया कि हमारे इमरान खान सादे कमीने, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहला शख्स है जिसको भाईजान मैं देखिए बात में स्टॉप कर दी थी बात को, जहां बड़ी बिल्डिंग है ना जरदारी साहब का कब्जा है उस पे। ये मुझे बता दें कि 1 साल 7 महीने पहले मैंने देखे बात वहीं से स्टार्ट करूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देख लें, चोरों की सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देख लें। 8 रुपए का यूनिट था बिजली का, इन्होंने 12 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, क्या किया है? कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, आज एक कचरे का ढेर बना हुआ है कराची, कराची कचरे का ढेर बना हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, उसने कहा शहबाज शरीफ है सर मेरी बात तो जेल में। सर मैंने आपको बुलाया, अल्लाह की कसम मेरी तो 20 मेरी तो सुन ले, 20 साल से हुकूमत अरे मेरी तो सुन ले, 20 साल 30 साल मैं मेजबान हूँ, थोड़ा सा से वो हुकूमत में सर थोड़ा सा मेरी तो क्या किया 22 साल का हमारा एक ही नारा है, आरिफिन साहब एक ही बात, करप्शन फ्री पाकिस्तान, कोई भी सामने आएगा चोर है नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान से वादा है, अगर ये नहीं हुआ हम खुद खड़े होंगे हुकूमत के खिलाफ। अच्छा मेरी तो सुन ले, सवाल तो पूछ ले यार। अच्छा मेरी बात सुन ले भाई, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कराची की हालत देखिए, कचरे का ढेर बना हुआ है नहीं बना हुआ है, बल्दियाती इदारे मेरे भाई तुम्हारे मुखरी वाले इधर ही आते हैं, तुम्हारे अक्सरियत मेरे भाग रहा है, कारपेट वाले इधर ही आते हैं काम धंधा करने के लिए, स्पीकर होटल वाले को भी जेल बना देते हैं, सब जेल करार देते हैं। कराची इतना बुरा है तो मैं सब जेल करार देते हैं। हुकूमत है कराची में इस वक्त तो पेरिस है, पेशावर तो पेरिस बन जाता है, पाकिस्तान यहाँ से हमारे लीडर को सादिक अमीन का ये फर्क है। आपका बहुत है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको चोर का ये भी फर्क है। आपको एनआरओ 10 साल किया मुशर्रफ के साथ, जी हमने नहीं किया, मैं तो लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं बता दूं हमसे मांग रहे हैं माफ कर दो, मरियम साहबा कह रही माफ कर दो, जाने दो, अपनी हाथ जोड़ रहे हैं माफ कर दो, जाने दो, करने में गुजर जाती है हुकूमत है कोई नहीं दूसरा माफ कर रहे हैं, जाने दो। ये ठीक है कि इस प्रोग्राम का नाम डिबेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग आखिरी नुकता बना दें, आप लोग मुझे मेरे स्टूडियो में हाथ जोड़ रहे हैं माफ कर दो, ये है। आप एक काम करें, यहाँ से बाहर निकल गए ना, आप कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF यहाँ आएगी हमारे पे आके कर्जा लेगी। मेरा ख्याल है आप जो ले लेके पूरे मुल्क के अंदर चंदा मांग मांग के अस्पताल बनाया ना, ये मुल्क को चंदा ले लेके मुल्क का मुल्क पे चढ़ा दिया आपने। हर चीज पे आप लोगों ने सब्सिडी खत्म की, आपने सब्सिडी दे दी, आपने सारे सिखों को सब्सिडी दे दी, हज पे सब्सिडी आपने खत्म की, आपने हाजियों में सब्सिडी खत्म की, आपने सिखों को सब्सिडी दी आपने। मैं नहीं कहता, आप एक काम करें, डॉक्टर अहमद की जो आपके लिए स्टेटमेंट है 10% पर 90%, अमीद को स्टेटमेंट पढ़ ले, आपके लिए क्या डॉक्टर साहब अताउल्लाह साहब, आप लोगों को लग कसम अगर आप लोगों ने अब बोला, अब सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब फरमा रही हैं कि वज़ीर आज़म नेशनल मीडिया पॉलिसी, गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस मौजू से हम आगे बढ़ते हैं ताकि शायद वो जो डिबेकल है उससे बाहर निकलें। वज़ीर आज़म नेशनल मीडिया पॉलिसी ला रहे हैं, कौमी मफादात, बेहतर सहाफ़त मजबूत होगी। असद कैसर कौमी असम्बली स्पीकर ने कहा कि सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, सहाफ़त की वजह से आवाम में शऊर आया है, मगर आजकल मीडिया ने सियासी पोजीशन ले रखी है, मीडिया पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ कहूँगा आजकल का मीडिया सियासी पोजीशन ले चुका है, हालांकि मीडिया का तज्ज़िया होना चाहिए, मगर मीडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, ज़ाती अना से ऊपर जाकर तनकीद करें और तजावीज़ भी दें, खैर मकदम है। ये जो मैंने एक 2 ट्वीट्स आपके सामने पेश किए, कल ऐसा ही एक इंतहाई खुशामदाना ट्वीट एक चाचा मियाँ का मैंने शेयर किया था, मैं उन्हें बरसबील तस्करा नहीं, मैं उन्हें कसदन चाचा मियाँ कहता हूँ। वो आपकी हुकूमत की मिदत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि इमरान खान साहब को भी यकीनन तय आती होगी कि यार किस किस्म का आदमी है। और ये हज़रत जो हैं जिन्होंने ये फरमाया कि खान साहब ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक ब्रांड बना दिया है, दुनिया पाकिस्तान की सुनना चाहती है, अहमियत देना चाहती है, हमारे साथ खड़ा होना चाहती है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है, ये सब कुछ मेरे खान की ईमानदारी, बहादुरी, साफ गोई और मुल्क से मोहब्बत की वजह से हुआ है, शुक्र है रब्बा। सर ये किस किस्म की सहाफ़त है, किस किस्म के सहाफ़ियों को हुकूमत प्रमोट कर रही है? आप लोगों को क्यों एक ओबीडियंट मीडिया चाहिए है? मैं भी उस कुमाश के लोगों में शामिल हूँ कि जिसको कभी किसी वक्त में आपके एक मीडिया जो आपकी कमेटी है उसके एक बहुत अच्छे मोतबर नाम, जिनका नाम मैं कसदन नहीं ले रहा हूँ,
वो मेरे ऑफिस फ़ोन किया करते थे मेरे चैनल पे, और मेरे एमडी साहब से मेरी तारीफ़ें किया करते थे। मुझे अली जैदी साहब, चलो यार एक नाम तो निकल ही गया, अली जैदी साहब मुझे फ़ोन किया करते थे और मुझे कहा करते थे कि कराची में एक ही शेर नर है और वो मैं हूँ कि जिसने MQM के सामने स्टैंड लिया। लेकिन अब मेरे ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है, हुजूर वाला, ये भी कोई हादसा तो नहीं है। अपनी मतलब की बातें अपने मीडिया, पसंदीदा मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए टो करना, ये आप लोग भी तो कर रहे हैं, तो फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले क्यों नहीं सोचते? देखें अरफिन साहब, दो बातें हैं इसमें। एक मीडिया ये होता है कि वो तनकीद करता है हर अच्छे काम पे भी और हर बुरे काम पे भी। कुछ मीडिया के लोग होते हैं। एक मीडिया ऐसे होता है, लोग होते हैं, शख्सियात होती हैं जो हर अच्छे काम को भी और बुरे काम को भी वो कहते हैं कि जी अच्छा काम हुआ है, बुराई नहीं कहते। मीडिया में बैठकर कोई शख्स अगर कोई ख्वाहिश होती है ना, उसको खबर बनाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर तनकीद करते हैं तो हम आप रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा कोई बंदा अगर गलत करता है, आप मीडिया में बैठकर उसको नहीं, लोगों के सामने नहीं लाएंगे, हमें उसकी खबर नहीं होगी, लोगों को उसकी खबर नहीं होगी, तो कैसे रोकेगा? बुराई को हमने मिलकर रोकना है। आप इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं। ये मैं इसको नहीं मानता कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सर ये गलत को गलत कहते हैं। ये सहाफी और इसका मीडिया ग्रुप ये अपने तौर पे इमरान खान की चमचागिरी कर रहा है। आपने मैं नहीं समझता, हमारा ये नहीं समझता, मतलब मैं ये कहता हूं, वाज़ेह तौर पे समझ में आने वाली बात है। मैं ये कहता हूं कि कोई मीडिया के अगर तारीफ करता है, उसको शायद ये लग रहा होगा कि अच्छा है, बहुत अच्छे। कोई होते हैं लोग जिनको अच्छा लग रहा है। हाँ, आपका देखें ना, लोगों को ये होता है कि जी अच्छाई, और अगर अच्छा नहीं भी है, वो कहते हैं नॉर्मल एक चीजें हो रही है, वो अच्छाई की तवक्को होती है, तो वो नॉर्मल अच्छा बयान है यार। अब अगर आप क्या कर रहे हैं? देखें ना, आप छोटी सी गलती होती है, छोटी सी गलती होती है, आपको वो बहुत बड़ी लगती है, आप उसको बहुत हाईलाइट कर, आप कहते हैं कि नहीं जी ये चूंकि वजीर की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, आपके मौकिफ को हम समझते हैं। ये थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आखिरी बात जी, हम इसके हक में कतन नहीं है कि किसी भी सहाफी को अगर वो हुकूमत पे तनकीद करता है, इस वजह से रोका जाए कि वो हुकूमत पे तनकीद करता है। हम इसके हक में कतन नहीं है, तनकीद होती रहनी चाहिए। हुकूमत इसीलिए होती है कि तनकीद, उसके बावजूद भी एक नेशनल मीडिया पॉलिसी इज अबाउट टू कम हुजूर वाला। कौमी मफादात उजागर किए जाएंगे और सहाफत मजबूत होगी। और इसरार है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कि मीडिया के हाथ पैर नहीं बांधे जाएंगे। ये मुमकिन है? देखिए, अभी एक वो मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया का एक फोरम है जिसने जो ट्रांसपेरेंसी और सॉरी ये फ्रीडम को क्या कहते हैं चेक करता है, उसने रिपोर्ट पाकिस्तान पे दी है कि हम लोग जो है वो उसके अंदर पीछे चले गए हैं। जैसे हम बाकी सारी चीज़ों के अंदर पीछे चले गए, उसके अंदर उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। और उसकी बुनियादी वजह आपको भी पता है, मुझे मैं टीवी पे बैठ के बोलूँगा, सबको पता है कि इस मुल्क में इतनी बदतरीन सेंसरशिप जो है वो शायद आज से 20 साल पहले जब मीडिया था ही नहीं तब थी। अभी तो आपको पता है अगर आप ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे तो वो सेंसर हो जाता है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, जो बात आप कह रहे हो कुल्ली तौर पर सच नहीं है, जुज़वी तौर पर है, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है? मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है। थोड़ा बहुत, तो फिर आप लेकिन मैं आपको बहुत सारे, आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे अताउल्लाह साहब को पता है, बहुत सारे आपको बता सकता हूँ लोग जिनका मुझे अंदाजा है, उनकी शोज बंद हुए हैं, उनको नौकरियों से निकाला गया है। नहीं मामान साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा। मैं आपको नाम, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत शफाफ तरीन, लोग अखबार पढ़ें ना टीवी टॉक शोज देखें, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है सर। मैं अगर बदसूरत, काला कलूटा, मोटा, बैगन लूटा सा हूं और मैं आईने से अवॉइड करूं, इसका मतलब है कि मैं जो हूं वो परा हूं, मैं माधुरी दीक्षित चल रहा हूं, तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे आईने देखने की? ये तो बिल्कुल उस किस्म का बयान है। ज़रा इसका पोस्टमार्टम फरमाइए। सर, आईना दिखाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये कहते थे कि हमारे पास तकरीबन जो है वो 200 माहिर माशियात इस मुल्क के अंदर मौजूद है। जब हम आएंगे और सुनामी ही लेकर आएंगे इस मुल्क के अंदर, फिर माहिर माशियात ने इस मुल्क का जो दिवालिया निकाला, सुनामी लाने का वादा तो पूरा किया उन्होंने। मीडिया पर आ जाइए हुजूर, ये बयान पे आ जाइए, ना टीवी देखें ना टॉक शो। मीडिया पर तो बात ये है कि इस वक्त ना ओगरा और ना पिमरा, इन दोनों की समझ ना इस वक्त ना हमारे एंकरों को है और ना इस आवाम को समझ आ रही है। ओगरा और पिमरा वो मीडिया जो ये दिखाए कि गोले गंडे वाला, बर्फ वाला, आपके 3 डब्बे वाले के अकाउंट से पैसे निकल गए, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर यही मीडिया ये दिखाए कि ये मुल्क जो है इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, मुल्क में करप्शन की सतह 10 साल का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इनको वो मीडिया बड़ा बुरा लगता है। ये कहते हैं हर वो अच्छी चीज़ दिखाएं जो हमने बुरा किया है इस मुल्क के साथ, जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है। मैं अगर 100 दिन का स्क्रिप्ट आपको वो सुना दूं जो इस कौम के मुसलत किए हुए ये वजीर आजम साहब आए और जो लोग लेकर आए, फिर बात की आएगी, नोटिस आपको आ जाएगा, फिर मैं बात करूंगा। नोटिस मिला, फिर मैं कहूंगा सर ये मुझे बताएं सर, ये तो बड़ा सादा खुशबू इलाज हुआ। ये तो बड़ा सादा खुशबू इलाज हुआ कि मैं जो है वो लोग अखबार पढ़े ना टीवी टॉक शोज देखें, सब ठीक हो जाएगा। मतलब सर मैं कुछ कह सकता हूँ, ऐसे कह नहीं रहा, आप बताइए। नहीं देखिए, बात ये है प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, अब आप इसको आपने ठीक नहीं कहना। नहीं ठीक मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उसके लाइन की उधर रहिएगा। देखिए अब आपका एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है,
अब लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी क्या सोच है। बहुत सारे आपने खुद नाम लिए जो हुकूमत की तारीफें करते हैं, वो आप उससे एग्री नहीं करते। बहुत सारे नाम नहीं, चमचागिरी तो मैं भी करता हूं कभी-कभी, वो आप अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ ये काम होता है, जिनको मैं फिर वही बात करूंगा ना, मेरे भाई नाराज होंगे। आपके दौर में तो सारे लिफाफे चल रहे थे, सारी यही चीजें चल रही थी। वो अब आप आ गए उस चौरंगी पे जहाँ मैं लाना चाहता था। इसी वजह आपकी से हुकूमत में लिफाफे चल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की काम। एक तो आप समझते कुछ भी नहीं, क्यों? नहीं हो, देखे ना, मैं अपनी जो बात करता हूं ईमानदारी से करता हूं। कोई बात। अच्छा, दूसरी बात, ये ईमान धर्म का ठेका सारा पीटीआई ने क्यों लिया है? ये जो चमचागिरी कर रहे हैं ब्रिगेड वाले, ये भी इमरान खान को दुनिया में इकलौता दीनदार, हक गो, बातिल से टकरा जाने वाला ये अकेला इमरान खान ही है, और इधर आप भी उसका ठेका लिए बैठे हैं। हम लोग क्या रूह अफ़ज़ा पीने आए हैं? देखिए, बात ये है, आप बैठे हुए एक एंकर हैं, मेरा ये हो सकता है कि मैं आपको समझूं कि बहुत ईमानदार हैं, सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं। मेरे पास जो शख्स बैठा हुआ है वो कहता है कि नहीं जी, ये भी किसी ने इसको लगाया हुआ है। ये हो सकता है ना, किसी के मौक़िफ़ है। ये तो नहीं है कि मैं किसी पे अपनी राय मुसल्लत करूं। मैं सिर्फ वाहिद ईमानदार नहीं, वाहिद ईमानदार नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे भाई ने अभी बात की ना, मैं उस पर आना चाहता हूं दोबारा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपका रिजल्ट लोगों के सामने है, हमारा रिजल्ट अभी आना है, थोड़ा सा इंतजार करें। कितना अब इंतजार करें। देखिए, 5 साल तो हमें हुकूमत ने दिए, उसने दिए ना, 5 साल तो हमें करना पड़ेगा। 1 घंटे जल्दी कर लें। नहीं, वो इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि जो मैंने आपको पहले कहा, एयरपोर्ट्स गिरवी रखे हुए, मोटरवेज गिरवी रखे हुए। जब हम अंदर गए डॉक्यूमेंट, एक मिनट, आप तो जरा सी बात को मीडिया पे ले आते हैं। आपने शहजाद अकबर को रखा हुआ है, फिर 2 आशिक अवान धड़ करके आ जाती हैं। वो एक उनका काम कोई नहीं बेचारे का, अल्लाह उनको, वो क्या नाम है यार, वो देखिए ना, मुराद से धड़ करके आ जाते हैं। ये मुझे बताइए, इस किस्म की बातें अगर हैं कि एयरपोर्ट गिरवी रखे, सर ये मुझे बताएं, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? होगी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पता है क्या हो रहा है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले खुद को ठीक करें, इदारे ठीक करें और पाकिस्तान को कड़ा करें। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि पढ़ेंगे, इनके पीछे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये था आज का डिबेट। आज की डिबेट वाकई डिबेट लगी हुई थी, तीनों लोग खुद ही से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मैं इर्रेलेवेंट था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।